अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की सेकंड क्लास है। सेकंड जो प्रैक्टिकल क्लास करनी है, आज हमने सारा प्रैक्टिकल वर्क करना है। जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने कोर्स आउटलाइन देखा था, प्लेटफॉर्म्स देखे थे और ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में देखा था। आज की इस क्लास में हमने सारा प्रैक्टिकल वर्क करना है कि किस तरह से हम इन सारे शेप्स को ड्रा कर सकते हैं, टूल्स को ड्रा कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं जिस पर हमने वर्क करना है। हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोब इलस्ट्रेटर। आपको यहाँ पर छोटा सा ए आई दिखाई दे रहा है, ए से अडोब, आई से इलस्ट्रेटर। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है अडोब इलस्ट्रेटर। इसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें हम लोगोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, पैकेजिंग डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, 3D वर्क पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू का। जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में, देन हमने यहाँ क्रिएट न्यू पर जाना है। क्रिएट न्यू पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक इस तरह की विंडो ओपन होगी, जिसमें हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ये दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये वो ऑप्शंस हैं जिनमें मैंने सारा वर्क किया हुआ है, जो पेजेस मैंने क्रिएट किए हुए हैं। बट आप लोग जब इन्हें न्यू ओपन करोगे तो आपके यहाँ पर सिर्फ ये वाले 3 पेजेस होंगे या ये 4 पेजेस होंगे, कस्टम, A4, लेटर और वेब लार्ज। आपने वेब लार्ज को छोड़कर बाकी ये 3 होंगे, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कस्टम सेलेक्ट किया है, उसके बाद वो यहाँ से मुझसे पूछ रहा है प्रीसेट डिटेल्स के प्रीसेट डिटेल्स दें। प्रीसेट डिटेल्स में हमने क्या लिखना होता है, अपने फाइल का नेम लिखना होता है जिस पर हम वर्क करने जा रहे हैं। हमारे आज का लेक्चर का नाम है कि हाउ टू मेक शेप्स। हम शेप्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं शेप्स, कि हमने शेप्स क्रिएट करनी है। ठीक है। अब वो मुझसे यहाँ पूछ रहा है विड्थ और हाइट, कि हमने विड्थ कितनी देनी है और हाइट कितनी देनी है। विड्थ हम 2000 भी दे सकते हैं या 1080 भी दे सकते हैं, उससे कम भी दे सकते हैं, बट हम 2000 देंगे। ठीक है। देन आप लोगों के यहाँ पर मे बी सिर्फ पॉइंट्स शो हो रहा हो, आपने यहाँ पर एक दफा क्लिक करना है, तो ये पिक्सेल्स जो होगा सबसे वेरी फर्स्ट, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। जस्ट ये 4 चीजें आपने सेटिंग करनी है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं छेड़ना है, और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जो अभी हमने वैल्यूज दी थी 2000 बाय 2000, वो हमने ये जो वाइट आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए दी थी कि हमें इसकी कितनी विड्थ और हाइट चाहिए। इस वाइट वाइट एरिया को हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोर्ड। ठीक है, इसे हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। जब आप लोग ये इस तरह से पेज क्रिएट कर लेंगे अपना, तो आप लोगों के सामने ये वाली साइड अगर इस तरह से शो नहीं हो रही है, कोई चेंजिंग चेंजिंग है उसके अंदर, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये जो विंडोज का ऑप्शन है इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वर्क स्पेस का। आप वर्क स्पेस पर आएंगे और यहाँ पर लेआउट पर क्लिक कर देंगे। ओके, सपोज अगर आपने लेआउट पर क्लिक कर दिया, आप वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ से कुछ चीज़ आपसे डिलीट हो गई है और आपको पता नहीं चल रहा कि आप उसे किस तरह से सेट करें। तो आपने अगेन यहाँ विंडोज़ के ऑप्शन में आना है, वर्क स्पेस में आना है और यहाँ से रीसेट लेआउट्स कर देना है। तो ये वाली जो सारी की सारी पैनल है, ये वाला वो इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ रही है टूल बार। अगर आपके टूल बार में ये सारे के सारे टूल्स मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सारे टूल्स तो शो हो रहे होंगे, बट यहाँ पर वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 3 लाइंस हैं, उन पर क्लिक करना होगा और एडवांस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ये सारे के सारे टूल्स इसी तरह से शो हो जाएंगे। हो सकता है आपकी जो ये टूल बार है वो कुछ इस तरह से शो हो आप लोगों को, तो इसमें हमें टूल्स सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप सिंपली ये जो 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस लाइन को डबल कर लें, तो आपकी टूल बार कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हमारे पास ये सेटिंग थी हमारे सॉफ्टवेयर की कि किस तरह से हमने दोनों पैनल को सेट करना है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या कुछ देखना है। आज हमने सबसे पहले देखना है सिलेक्शन टूल, कि हम सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है और उसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर में जो वेरी फर्स्ट टूल होगा उसे हम बोलेंगे सिलेक्शन टूल। उसका वर्क क्या होता है कि वो चीज़ों को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, यानी रिप्लेस करता है। देन उन्हें रीसाइज करता है।
ठीक है, उनकी कॉपीज क्रिएट करता है और ग्रुप्स क्रिएट करता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके जो है वो काम है सिलेक्शन टूल के। हम अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है ये जो वेरी फर्स्ट टूल है अगर हम देखें तो वो है सिलेक्शन टूल। ठीक है, साथ में वो उसकी शॉर्टकट की बता रहे हैं कि इसकी शॉर्टकट की वी है। साथ में वो उसका वर्क भी बता रहे हैं कि एक जगह से उठाकर सिलेक्ट करके एक जगह से उठाकर दूसरी जगह करने में वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ से कोई चीज सिलेक्ट करें और वो सिलेक्ट नहीं हो रही, कि आप कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन टूल वर्क नहीं कर रहा, तो वो कैसे वर्क करेगा जब आपके इस आर्टबोर्ड के ऊपर कोई चीज पड़ी ही नहीं हुई। आपको पहले यहाँ पर कोई ना कोई चीज रखनी होगी जो सिलेक्ट हो सके, उसके बाद आप सिलेक्शन टूल का वर्क जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक हमारे पास ये जो यहाँ टी लिखा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे एक टूल है जिसका नेम है रेक्टेंगुलर टूल। ठीक है, इससे हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं। हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम ये जो वाइट एरिया है जिसे हमने आर्टबोर्ड का नेम दिया, यहाँ पर आएंगे। सिंपली आकर हमने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और उसे इस तरह से ड्रैग कर देना है। अब हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो गई है। इसका वाइट कलर है तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जाकर हम इसमें से कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने इसमें कलर चेंज किया। अब हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इससे हमने, अब हमारे पास ये शेप जो है ये अनसिलेक्टेड है। ठीक है, अगर हम अपना ये एरो यानी जो हमारा सिलेक्शन टूल है इसे इसके ऊपर लेके आए और एक दफा क्लिक करें, तो ये बाउंड्री बॉक्स जो है ये हमें शो करवा रहा है कि हमारी ये शेप सिलेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, अब ये शेप सिलेक्टेड है, हम चाहे तो इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। किस तरह से, हम सिंपली माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसे एक जगह से उठाकर इस तरह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसकी कॉपीज भी ले सकते हैं। कॉपीज हम इसकी किस तरह से लेंगे, हमारे लैपटॉप पर बहुत ज्यादा कीज होती हैं। ठीक है, जिनमें से एक की है ALT, आल्ट। ठीक है, आल्ट की हमारे पास एक होती है। अगर हम वो प्रेस करें, साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करें, तो हमारे पास इसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। हम पहले माउस का बटन छोड़ेंगे, उसके बाद आल्ट की को छोड़ेंगे। अगेन मैं बता रही हूँ, हमने किसी चीज की कॉपी लेनी हो तो पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे कीबोर्ड पर एक की है आल्ट की, उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करेंगे। पहले हम माउस का बटन रिलीज करेंगे, उसके बाद ये जो हमारे लैपटॉप की होगी उसको रिलीज करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये ओरिजिनल शेप से दो कॉपीज हमने क्रिएट कर ली। अब हमने क्या देखा था कि सिलेक्शन टूल से हम चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर सकते हैं, वो भी देख लिया। देन इससे कॉपीज ले सकते हैं, तो हमने कॉपीज भी ले ली। अब हमने इनके ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, ये जो वाइट स्पेस होगी हमारे पास, वाइट एरिया, हमने वहां से इसे इस तरह से ड्रैग करना है। अब ये तीनों चीजें हमारे पास सिलेक्टेड है। हम क्या करेंगे, किसी भी यहाँ इन तीनों में से किसी भी शेप को पकड़ के मूव करवा सकते हैं। इससे पकड़ लें, इससे पकड़ लें या इससे पकड़ लें, तीनों इकट्ठी मूव हो रही हैं क्योंकि हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है इकट्ठे। अगर हम इन तीनों का ग्रुप क्रिएट करना चाहें तो हमने इन तीनों को पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन ऊपर शो हो रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप का, हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब हम अगर यहाँ व्हाइट एरिया पे आके क्लिक करें, सिंपली मैं इस शेप को सिलेक्ट करके मूव करवा रही हूँ तो वो दूसरी की दोनों मूव हो रही हैं। ठीक है, किस लिए, क्योंकि हमने इन्हें का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो वो बाकी की दोनों भी सिलेक्ट हो रही हैं क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप्ड है। अगर हम चाहें कि हमने इन्हें ग्रुप नहीं करना, अनग्रुप करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, हमें इन्हें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट के पैनल में आएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अनग्रुप कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और देखें तो हमारे पास ये अनग्रुप हो चुकी हैं तीनों की तीनों। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल से इन्हें रीसाइज भी कर सकते हैं। रीसाइज किस तरह से, लाइक मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक जो है वो ये बाउंड्री बॉक्स शो हो रहा है। हम यहाँ पर आए, माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड को हमने इसकी जो थी वो इंक्रीज कर दिया इसका साइज। अब अगर हम इसे अगेन सेलेक्ट करें और यहाँ से पकड़ के ऊपर की जानी मूव करें, तो ऊपर को उसका साइज जो था वो इंक्रीज हो गया है। अब अगर हम इसे यहाँ पर ये जो हमारा कॉर्नर है इसे अगर किस तरह से करें तो साइज कम हो रहा है, ऊपर को करें तो इसका साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, तो ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल का वर्क, ये चीज़ों को सिलेक्ट करने, उन्हें ड्रैग करने, एक जगह से उठा के दूसरी जगह करने, रीसाइज करने के, कॉपीज लेने के और काम आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से काम करते जाएंगे तो हम इसे सीखते जाएंगे। ओके। देन हमारे पास सेकंड टूल आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस चीज का टूल है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम बोलते हैं कि ये एंकर पॉइंट्स का टूल है। ओके, हम अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं, यहाँ पर हम पहले कुछ शेप्स ड्रा कर लेते हैं छोटी छोटी सी। मैंने यहाँ पर ये एक शेप ड्रा की है। ठीक है, आल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी लूंगी। अब मैंने हम एक की प्रेस करते हैं जो प्रोसेस हमने किया हो उसे रिपीट करने के लिए। अगर मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूं, जितनी दफा कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगी वो उतनी उसकी कॉपीज देता जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने क्या पहले प्रोसेस किया था, मैंने आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ली थी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर रख दी। अब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करती जाऊंगी तो वो दो कॉपीज उसने और क्रिएट कर दी। कंट्रोल डी हम हमारा जो प्रीवियस प्रोसेस होता है उसे रिपीट करने के लिए क्रिएट कर यूज करते हैं। यहाँ से मैं इसमें कलर्स चेंज कर दूंगी, कोई भी हम कलर्स इसमें रख सकते हैं। मैंने ये वाले रखे। अब हमने देखना था कि हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो एंकर पॉइंट्स का टूल है। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? ये जो सेकंड टूल है एडोबी इलस्ट्रेटर का वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब अगर हम देखें तो हमारे पास हर शेप के यहाँ कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम उन्हें कॉर्नर्स बोलते हैं, बट ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में हम उन्हें एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। मैंने जहाँ पर अपना ये एरो रखा हुआ है वहां पर वो रेड कलर की छोटी सी इंडिकेशन दे रहा है कि ये एंकर पॉइंट है। ठीक है, इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट के दरमियान ये जो जगह जा रही है इसे हम पाथ बोलते हैं। ठीक है, इस पर अगर हम अपना कर्सर लेके हैं तो वो भी शो करवा रहा है कि ये पाथ है। अब एंकर पॉइंट सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो एंकर पॉइंट्स का टूल किस तरह से है, किस तरह से वर्क करता है, हमने क्या करना है, ये वाला जो एक एंकर पॉइंट अगर हम इसे सिलेक्ट करें तो सिर्फ यही सिलेक्ट है, ये बाकी के तीनों जो हैं ये अनसिलेक्टेड है। अगर हम इसे चाहें तो यहाँ से इस तरह से राउंड कर सकते हैं। हमने ये ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए, उन्हें राउंड कर लिया। देन अब हमने इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके हमने ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और इसे इस तरह से राउंड कर दिया। अब हमने इस वाली शेप के सेंटर में जो था वो क्लिक किया तो ये चारों शेप सिलेक्ट हो गई उसकी चारों साइड्स। तो इसे हमने इस तरह से राउंड कर दिया। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके हमने इन्हें किया सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स करके हमने कट कर लिया, कंट्रोल जेड करेंगे तब तक जब तक ये अपनी ओरिजिनल शेप्स में वापस नहीं आ जाते, कंट्रोल वी करके हमने इन्हें पेस्ट किया। ठीक है, अब अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ हमने इसे क्लिक किया। ठीक है, और इस ये जो हमारे पास एक छोटा सा व्हाइट कलर का सर्कल शो हो रहा है, इसे पकड़ के हम इस तरह से ड्रैग करेंगे, आल्ट का बटन एक दफा प्रेस करके, साथ में हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने अगेन से ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, ड्रैग किया, आल्ट का बटन प्रेस किया, माउस का बटन एक दफा जो था वो हमने क्लिक कर दिया, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ तक लेके आए। ठीक है, आल्ट का बटन एक दफा प्रेस कर दिया, अगेन जो था वो हमने इसे इस तरह से पूरा सिलेक्ट करके राउंड किया, आल्ट का बटन प्रेस किया, साथ में हमने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया। अब जो है वो हम इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल जेड हम तब तक करेंगे जब तक ये अपनी ओरिजिनल शेप्स में वापस नहीं आ जाते। ठीक है, इन्हें उठा के हम यहाँ रख देते हैं सेकंड पर। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, हम नीचे सिलेक्ट करके इस तरह राउंड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले सॉरी हमने इस एक दफा इन्हें राउंड किया। अब आल्ट का बटन प्रेस करके टू टाइम क्लिक करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके इन्हें राउंड किया, आल्ट का बटन प्रेस करके टू टाइम क्लिक किया। देन हम इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इस तरह से राउंड करेंगे, आल्ट का बटन प्रेस करके अगेन हमने इन सब को राउंड कर लिया। ठीक है, अगेन हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड तब तक प्रेस करेंगे जब तक ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ जाते। ठीक है, इन्हें पकड़ के हम यहाँ रख लेते हैं।
अब इन सब को क्रिएट करने का क्या मकसद हुआ हमारा, कि हमने देखा था कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो है एंकर पॉइंट्स का टूल। तो हमने देखा कि एंकर पॉइंट्स का किस तरह टूल है कि हम एक एंकर पॉइंट को पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपनी जो हमारी शेप होगी ओरिजिनल शेप, उसकी पूरी की पूरी हम साख्ती चेंज कर देंगे, पूरी वो शेप ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इन सब चीज़ों का क्या फायदा है, हम इन्हें कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब जिस तरह से ये हमारे पास एक आ रहा है, इसका हम कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। हमने आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ली। ठीक है। यहाँ रखा, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। उसके बाद हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके तो आल्ट प्रेस करके हम इनकी कॉपी ले लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। अब इस सारे को सिलेक्ट करके हम यहाँ से कोई भी कलर दे देते हैं। लाइक मैंने ब्लैक कलर दे दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये सारा पैटर्न बन चुका है। अगर मैं चाहूँ तो कोई और कलर भी दे सकती हूँ, इस तरह के देना चाहूँ या ब्लू देना चाहूँ, तो वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरह से है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंकर पॉइंट्स का टूल, कि हम हर एंकर पॉइंट को पकड़ कर इससे जो है वो इसकी पूरी शेप को चेंज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ रहा है पेन टूल। पेन टूल हमारे पास आ रहा है। पेन टूल का क्या काम है, ये जो हमारे पास देखें यहाँ पर एक फिफ्थ टूल है, उस टूल का नाम है पेन टूल। ठीक है। हमने ये क्या करना है, ये इसकी शॉर्टकट की पी है, ये हमें चीजें क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर ये पेन टूल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक दफा क्लिक करके छोड़ दिया। ठीक है। एक दफा हमने क्लिक करके छोड़ दिया, दूसरी दफा क्लिक करके छोड़ दिया, ये तब तक ये जो इसके साथ लाइन है ये तब तक जाती रहेगी जब तक हम या तो टूल्स ना चेंज कर लें। ठीक है। या फिर हमने जहां से शेप बनानी शुरू की है वहां तक आकर हम शेप को क्लोज ना कर दें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेन टूल से हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक दफा क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई। ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इन्हें कर्व भी ड्रा कर सकते हैं। कर्व्स किस तरह से ड्रा करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर एक दफा क्लिक किया, दूसरी दफा क्लिक करके हमने छोड़ना नहीं है उसे, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसे इस तरह से ड्रैग करना है। ठीक है। देन हमारे पास कुछ इस तरह से ये शो हो रहा हो। ठीक है। अब यहाँ से पकड़ के हम इसे कुछ किसी तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। इस तरह से ये जो पेन टूल है ये कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, हर तरह की लाइंस ड्रा करने में हमारी हेल्प करता है। लाइक हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इस तरह की कर्व बनाई। उसके बाद हम यहाँ पर एक दफा क्लिक करेंगे। देन हमने जी यहाँ पर इस तरह से ये एक शेप बनाई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल ही लेकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इतनी सी हमने लाइन ड्रॉ की है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर उसे हम यहाँ इन दोनों के सेंटर में रखेंगे। सिलेक्ट किया, यहाँ से हमारे पास जो अलाइन के ऑप्शंस आ रहे हैं उनसे हमने इन्हें अलाइन किया। देन हम यहाँ विंडोज के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ हमारे पास पाथ फाइंडर का ऑप्शन है उसमें जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसे डिवाइड। अब हमने डिवाइड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ऊपर वाले को सिलेक्ट किया हमने तो हमने ये शेप दे दी, यहाँ से नीचे वाले को सिलेक्ट किया तो हमने ये वाला कलर दे दिया। हमारे नहीं, अगेन कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक इसमें ये वाला कलर, इसमें ये वाला, हमारे पास एक लीफ क्रिएट हो चुका है। ठीक है। हमने क्या किया था, सिंपली पेन टूल यूज करके हमने कोई ना कोई चीज ड्रॉ की थी, तो उससे हमने पाथ फाइंडर टूल से डिवाइड किया देन। ठीक है। और फिर हमने इसे इस तरह की एक शेप क्रिएट कर लिया इससे। ठीक है। अब पेन टूल से हम कोई ना कोई लोगो भी बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिमिलर सा और सिंपल सा लोगो बना के दूँ दिखाती हूँ। लाइक हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एक दफ़ा क्लिक किया, देन यहाँ पर क्लिक करके हमने इसे इस तरह से ड्रैग किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन हमने जी यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके इसमें कर दिया हमने ब्लैक कलर। तो हमारे पास ये हमारा जो बहुत ही फेमिलियर सा लोगो है नाइकी का, वो हमारे पास बन चुका है। ठीक है। तो हमने आज सिलेक्शन टूल देखा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा है, पेन टूल देखा है। पेन टूल से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा करना देखी, कर्व्ड लाइन ड्रा करना देखी, चीज़ों को जो है वो ड्रा करके उनकी कोई ना कोई शेप क्रिएट करना देखी। ठीक है। उसके बाद पेन टूल के अंदर हमारे पास मजीद टूल्स आ रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ही एक शेप ड्रा की है,
ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके देखें इसके कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एंकर पॉइंट्स है इसके। ठीक है, अगर हम पेन टूल पे राइट क्लिक करें तो सेकंड टूल है हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल। लाइक हमने कुछ चीज है हमारे पास, हम चाह रहे हैं उसमें एंकर पॉइंट्स ऐड करना, तो हम उसमें एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक पहले 4 थे, अब यहाँ पर 6 एंकर पॉइंट्स हो चुके हैं। थर्ड टूल पेन टूल में है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अब मुझे ये वाला एंकर पॉइंट नहीं चाहिए था, सिर्फ यही वाला चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पर आके एक दफा क्लिक कर दूंगी इस एंकर पॉइंट पर, तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस पाथ पर क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से इंडिकेशन दे देगा आपको। आपने एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास पेन टूल में लास्ट टूल है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है कि ये जो हमारे पाथ्स होते हैं एक एंकर पॉइंट से लेकर दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान जो जगह है उसे स्मूथ करने में मदद देता है। हमने क्या करना है, इस पाथ को सिलेक्ट करके इस तरह से राउंड कर लिया। अब अगर हम ये एंकर पॉइंट को पकड़ के मूव करेंगे ना तो ये इस तरह से अपनी शेप बिगाड़ देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो पाथ्स जो होती हैं उन्हें मूव करने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, ये हमारे पास था पेन टूल। और पेन टूल के अंदर फर्दर हमने 3 टूल देखे, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, तो आज हमने हमारे 3 टूल्स देख लिए जो कि बहुत हैं आज के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो था वो प्रैक्टिकल का लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास से पहले हम इसकी असाइनमेंट देखेंगे कि आप लोगों ने पेन टूल से कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप लोगों ने जिस तरह से मैंने शेप्स ड्रा किए हैं वही शेप्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसका वर्क देखेंगे कि किस तरह से मज़ीद इन सारे टूल्स को और क्या कर सकते हैं हम यूज़। और इनके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो टूल्स हम देखेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजी है ग्राफिक डिजाइन।